नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एचपी पुलिस का एग्ज़ाम है या एचपी टैट के जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच ये सीमा रेखा है। और इसका जो निर्माण किया गया था 1914 में किया गया था ब्रिटेन के सर मैकमोहन ने। और इसकी जो लंबाई है वो है 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर ये लंबी है। इसके अलावा जो पूछा जाता है कि रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ रेखा, वो किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो इंडिया और पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 3310 किलोमीटर। इसके अलावा जो पूछा जाता है डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा जो है किसके किसके बीच में है? ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और इसके अलावा जो पूछा जाता है 49th पैरेलल लाइन, तो 49th पैरेलल लाइन किस किस के बीच में है? ये है यूएसए और कनाडा के बीच में। तो यूएसए का आपने यू लेना है और कनाडा का सी। तो लाइन नीचे को लगा देनी, तो क्या बन जाएगा? ये 49। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में कहाँ पे है? ये बड़ा निकोबार में। तो इंदिरा पॉइंट मेनली कहाँ पे आएगा? बड़ा निकोबार में। तो इंडिया के, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल। और सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो है किबीथू, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है इंडिया का? गौर माता, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। और अब पूछा है कि भारतीय भूमि का अंतिम बिंदु, तो सॉरी, भारतीय भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तब आएगा कन्याकुमारी। और अगर ऐसे पूछा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तब है ये इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे है? बड़ा निकोबार में। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये पदवी मिली थी 1944 में। और जो था, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो भारत में वित्तीय संकट की घोषणा की जाती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 360। तो आपको ये याद रखना है, एक तो आर्टिकल 352, तो आर्टिकल 350 के अनुसार जो है, 352 के अनुसार कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार क्या है? यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को यदि खतरा है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति पूरे भारत या किसी एक हिस्से में आपातकाल की जो घोषणा जारी कर सकता है। तो ये जो आपातकाल है, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति बाद में रद्द कर सकता है इसको। इसके बाद आता है आर्टिकल 356। तो अनुच्छेद 356 के जो अंतर्गत है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या बोलता है? कि राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। तो भारत में राष्ट्रपति का शासन का अर्थ किसी राज्य सरकार को हटाए जाने और राज्य में केंद्र सरकार का शासन लागू होना होता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। और आर्टिकल 360 कौन सा है? वित्तीय संकट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेशनल यूथ फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष जो है किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन जो एचपी पुलिस या
एचपी जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो है, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? उत्तल दर्पण, तो यानी कि कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट जो है, जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट जो है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वाइट रिवॉल्यूशन को यानी कि सफ़ेद क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो लॉन्च किया गया था 1970 में। तो और इसकी जो शुरुआत किसने की थी? एन एन डी डी बी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। और उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोग्राम सिद्ध हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये श्वेत क्रांति से यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन से। और आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम सबसे पहली बार किस भारतीय वंदे मातरम जो है सबसे पहली बार भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 में। और वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। और किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने। इसके अलावा जब पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था और ये किसने किया था, यानी कि रद्द किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। और किसने किया था रद्द? ये लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट जो हमारे पास है, गदर पार्टी का संचालन किसने किया? तो गदर पार्टी की स्थापना या संचालन किसने किया? लाला हरदयाल ने। तो ये गदर पार्टी क्या थी? तो गदर पार्टी साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष का ऐलान और भारत की पूरी आज़ादी की मांग करने वाली एक टाइप की ये राजनीतिक पार्टी थी, जो कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने कब बनाई थी? 1913 में। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। किसने की? लाला हरदयाल ने। और इस पार्टी का जो मुख्यालय था, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट जो है, लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया? लैप्स नीति या हड़प नीति, तो इसका जो प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लैप्स नीति यानी कि हड़प नीति का मतलब क्या होता है? तो जब अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, तो हिंदू परंपरा के अनुसार यदि कोई राजा जो था निसंतान मर जाता है तो उसके गोद लिए हुए पुत्र को उसकी संपत्ति का जो वारिस माना जाता था। तो जब लॉर्ड डलहौजी भारत आया, तो भारत में कितने टाइप के राज्य थे? तीन टाइप के। कौन कौन से? पहला था स्वतंत्र राज्य, यानी कि जिनका कंपनी के साथ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका कंपनी के साथ कोई भी संबंध नहीं था, वो थे स्वतंत्र राज्य। दूसरा था मित्र राज्य, यानी कि जिनसे कंपनी केवल विदेशी मामलों के बारे में सहयोग करती थी। और तीसरा जो था आश्रित राज्य, जो कि पूरी तरह कंपनी पर निर्भर थे। तो जो हड़प नीति थी यानी कि लैप्स नीति थी, ये तीनों राज्यों पे लागू नहीं होती थी। तो ये केवल उन्हीं राज्यों पे लागू होती थी जो पूरी तरह से अंग्रेजों पर आश्रित थे। यदि उनका कोई भी संतान नहीं है तो उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो था गोद प्रथा को गैर घोषित कर दिया था और इस पे रोक लगा दी थी। जिनके कोई भी संतान नहीं थी या जिन्होंने कोई पुत्र गोद लिया था, तो उनका राज्य जो था वो लॉर्ड डलहौजी हड़प लेता था। तो सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था लॉर्ड डलहौजी ने? सतारा को। तो ये बात थी 1848 में। तो सतारा जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और सबसे लास्ट जो राज्य था जो लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था, वो था झांसी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय है न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके कितने सदस्य हैं, यानी कि कितने देश हैं इसमें? सदस्य देश 193। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? तो पंचशील का सिद्धांत दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो सहारा रेगिस्तान है, ये है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में मेनली जो है नॉर्थ अफ्रीका में, यानी कि इसके अलावा जो पूछे जाते हैं जैसे कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये है अफ्रीका में।
और मेनली ये है बोट्सवाना में। और गोबी मरुस्थल है ये है मंगोलिया में। और अटाकामा ये है सेंट्रल चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो पता होगा आपको 4 वेद हैं। और नेक्स्ट जो है संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो हर्षचरित किसने लिखी थी? ये बाणभट्ट ने। और हर्षवर्धन जो था किस वंश से संबंधित है? ये पुष्यभूति वंश से। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विटीकल्चर कौन सी कृषि को कहते हैं? तो विटीकल्चर कौन सी कृषि को कहते हैं? अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो एचपी टैट के एग्ज़ाम है या एचपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसके लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे।